पुरानी हवेली। खड़गपुर गांव में एक पुरानी हवेली वीरान पड़ा था। उस हवेली के अगल बगल घनघोर जंगल था और सनसनाती तेज हवाएं भी बोलती है। वहीं पर पास वाले गांव में दो भाई रहा करते हैं। दो भाइयों अपने आप में बहुत तेज समझते थे। नई नई जगहों पे जाना और सर्वे करना उनका काम था। एक दिन की बात है, दोनों भाइयों खाना पीना खाकर सुबह में निकले हैं और कुछ खाने पीने के लिए बैग में ले लेते हैं और निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक छोटा भाई बोलता है, भैया बहुत थकान हो गया है, अब हम लोग थोड़ा इस पेड़ के पास आराम कर लेते हैं। तभी बड़ा भाई बोलता है, अच्छा ठीक है छोटे, तुम जैसा कहो। दोनों भाइयों आराम करने लगते हैं। जब दोनों आराम कर लेते हैं फिर वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक बुढ़ा आदमी दिखाई देता है। बड़ा भाई बोलता है, बाबा जरा बताइएगा कि यह रास्ता कहाँ पर जाती है। बुढ़ा बोलता है, यह रास्ता सीधा मौत की तरफ जाता है। आप लोग को कहाँ जाना है? बाबा हमें तो खड़गपुर पुरानी हवेली जानी है। बाबा बुढ़ा जोर से बोलता है, तुम्हें पता है या नहीं, लोग वहां जाने से डरते हैं और जो वहां जाता है वापस नहीं आता है। छोटा भाई बोलता है, भैया इन सब बातों पर हम यकीन नहीं करते हैं। आप इन बुढ़े के बातों में मत फंसिए, हम लोग आगे चलते हैं। दोनों भाइयों आगे निकल पड़े, लेकिन चलते चलते शाम हो गया था, लेकिन अपनी मंजिल के करीब पहुंच ही गए थे। तभी बड़ा भाई बोलता है, छोटे अभी शाम हो गया है और अंधेरी भी हो गया है। ऐसा करते हैं कि अभी इसी पेड़ के पास आराम कर लेते हैं और जब सुबह होगा तो हम इस हवेली की मुआयना करेंगे। छोटे भाई बोलता है, ठीक है भैया। इतना बोलकर दोनों टिफिन खोलकर खाना पीना खाकर आराम करने लगते हैं। तभी छोटा भाई उठता है और हवेली के अंदर जाने को सोचने लगता है। जैसे ही हवेली के अंदर जाता है, सारी खिड़की दरवाजे बंद हो जाता है। छोटा भाई हवेली के बाहर की ओर भागता है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुकी थी और अजीब तरह से चीखें सुनाई पड़ रही थी। छोटे बहुत ही डर गया और अपने बड़े भाई को पुकारने लगा, लेकिन उसे कोई सुनाई नहीं पड़ रहा था। फिर तुरंत सामने एक चुड़ैल आती है और बोलती है, आज मैं पेट भर के खाऊंगा। बहुत दिनों से इंसानी मांस नहीं खाया हूँ। हा 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 हा। और छोटे को मारकर सारी खून पी जाता है। तभी बड़े भाई उठता है और छोटे भाई को खोजने लगता है और घबरा जाता है, कहीं कुछ हो न जाए। बड़े भाई तुरंत
एक साधु के पास जाता है और बोलता है, बाबा, मेरा उस वीरान हवेली में फंस गया है। भाई, कोई उपाय बताइए बाबा। बाबा एक मंत्र देता है और बोलता है, इसे कैद करके लोटे में लाल कपड़े से बंद कर लेना और उसे आग में जला देना। इससे आत्मा की मुक्ति हो जाएगी और किसी को परेशान नहीं करेगी। बड़े भाई तुरंत जाता है और ठीक उसी तरह करता है जैसे साधु बाबा ने बताया था, और फिर उस हवेली की बुरी आत्मा से मुक्ति मिल जाती है। और फिर छोटे भाई के याद में उसी हवेली का ठीक करवा कर रहने लगता है और छोटे के याद में अपने भगवान से प्रार्थना करता है उसके आत्मा की शांति मिले। वह अपने भाई को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वह याद में उसी हवेली में रहने लगा।